सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्रीश्वेतां स्वाहा। अब आप लोग ये जल थोड़ा सा बाएं हाथ में ले लो, फूल से बाएं हाथ में ले लो, बाएं हाथ, ठीक है। अब हाँ, जो दाहिना हाथ है उसकी पांचों उंगलियों को डुबाओ उसमें से, फूल नीचे रख, ऐसे करो। अब जहाँ पर है ना, यहाँ रखो हाथ को, यहाँ रखिए, या आगे दीदी लोगों को देख लीजिए। ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेज समन्विते इष्ट देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुस्व मे, तेजो वृद्धिं कुरुस्व मे। हाथ नीचे कर लीजिए, इस शब्द को अपने कपड़ों में ही पोंछ लीजिए। पहले आपने एक पवित्रता की वर्षा हुई, अर्थात हम पवित्र बन रहे हैं। 3 बार आपने आचमन नहीं डाला, हम मन वचन और कर्म से शुद्ध हो रहे हैं। जब हम देखते हैं ना, हम लोग फोन चलाते हैं, हमारे फोन में सिग्नल नहीं आ रहा था, हम कहते कहाँ पर आ रहा है, कहाँ पर आ रहा है। तो ऐसे हमारे शरीर का भी एक सिग्नल होता है, वो हमारे सहस्त्रार चक्र से होकर आता है। ब्रह्मांड में जो ऊर्जाएं हैं वो विभिन्न प्रकार की हैं। हम सब तो पहाड़ी लोग हैं, हम मानते हैं ना कि देवता भी होते हैं, छल भी होते हैं। तो ये विज्ञान अगर इसका देखा जाए तो हमारे ब्रह्मांड में विजाति तत्व भी है, सजाति तत्व भी है, देव आत्माएं भी हैं, दुष्ट आत्माएं भी हैं। तो हम जब तो एक सबसे बड़ी माता है हमारे यहाँ, गौ को भी माता कहते हैं, गंगा को भी माता कहते हैं, पृथ्वी को भी माता कहते हैं। अब पृथ्वी माता का पूजन है। पृथ्वी माता के बराबर सृजनशीलता, सहनशीलता हमारे अंदर आए, हम उतने ही बड़े सृजनशील बने जैसे माँ पृथ्वी है। तो क्या करेंगे, हल्का सा एक बूंद जल ऐसे करके और एक पंखुड़ी फूल का वहां रखकर ऐसे प्रणाम कीजिए धरती माता। ये फूल की पंखुड़ी है, इसी को रख दीजिए और ऐसा कीजिए, ऐसा। हाँ, ओम पृथ्वी त्वया वृता लोका देवी त्वं विष्णुनावृता त्वं जलारहां देवी पवित्रं कुरु चासनं, पवित्रं कुरु चासनं। हाथ जोड़िए, संकल्प लेंगे, फिर उसको बाद में एक प्लेट में इसमें रखवा देना। चलिए आंखें बंद कर लीजिए। ओम विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णु राज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्राह्मणो द्वितीय प्राणे श्री श्वेतवाराह कल्पे रैवस्मन्वत्रे भूलोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तांतर देशांतर्गते अल्मोड़ा खत्याड़ी पुण्य क्षेत्रे सिद्धार्थी संवत्सरे मासानां मासोत्तमे ज्येष्ठ मासे कृष्ण पक्षे नवमी तिथौ बुधवासरे। अब आप लोगों का अलग अलग गोत्र होगा ना, अपने मन में अपने गोत्र को दोहराएं। सबका अलग गोत्र होगा, अपने मन में दोहराओ। अपने मन में इंजीनियर होता है ना, हम इंजीनियर से कहते हैं कि ये हमारा खेत है और यहाँ पर अब हमें ऐसे ऐसे भवन बनाना है, तो पहले वो नक्शा बनाता है। तो जब विवाह हो जाता है तो जो पति पत्नी हैं तो वो पहले अपने मन में एक ऐसा भाव बनाते हैं, भवन रूपी एक इंजीनियर, जो कि हमें कैसी संतान चाहिए, हमें संतान चाहिए, उस संतान के लालन पालन का वहन क्या हम कर सकने में सक्षम हैं। ऐसा नहीं कि हमने संतान पैदा कर दिया, ना उसके रहने की जगह है, ना उसके खाने की जगह है, ना उसके शिक्षा की कोई व्यवस्था है, तो ऐसा नहीं। तो माता पिता भी एक भावी संतान के लिए योजना बनाते हैं, उसको गर्भाधान संस्कार कहते हैं। ये वेदों में है, लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं, पंडित लोग कितना बताते हैं नहीं पता, पर ये संस्कार गुरुदेव ने बताया। अब उसके बाद जब 3 महीने हो जाते हैं बच्चे को, तो 3 महीने बाद वो जो आकार होता है गर्भ में, वो एक आकार लेने लगता है, उसके अंदर प्राण का संचार होने लगता है। जो हमारा ब्रह्मांड है, आपको पता है, अपाला है, गार्गी है, घोषा है, जितने भी सावित्री हैं, सीता हैं, और जितनी दिव्य आत्माएं हैं, राम है, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न आदि आदि, जितने प्रहलाद हैं, वो सब दिव्य आत्माएं होती हैं। हम लोग कहते हैं ना कि मर के आदमी भूत हो रहा है, अरे वो देवता भी तो हो रहा होगा जो अच्छी आत्माएं होंगी। तो जब ब्रह्मांड में आत्माएं होती है ना, वो आत्माएं भी ढूंढती हैं, वो घर ढूंढती हैं कि मैं कैसे गर्भ में जाऊं। तो जब आप आवाहन करते हैं उनका, तो वो उसी गर्भ में जाती है जिस गर्भ में आवाहन होता है। अगर आप देवताओं का आवाहन करेंगे तो आपके गर्भ में देवता वाले गुण वाली ही संतान आएगी। अगर आप नियमित झगड़ा कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं और घर में रोज कलह हो रहा है, तो वो आत्माएं भी सक्रिय होंगी। अच्छा यहाँ रोज झगड़ा होता है, मेरे लिए तो ठीक है, तो वो बुरी आत्मा ही गर्भ में आएगी कि ये तो वातावरण ही ऐसी बन रहा है। हम देखते हैं ना बच्चों को, आज माता पिता कहते हैं मेरा बेटा बिगड़ गया, मेरी बेटी बिगड़ गई। वो अब थोड़ी बिगड़े हैं 16, 17, 20 साल में, वो तो गर्भ से ही बिगड़ चुके हैं।
जब बच्चा गर्भ में आता है आपने तभी से उसमें बीजारोपण कर दिया है। आप जमीन के अंदर अगर गुलाब की कली डालेंगे तो गुलाब ही ऊपर को आएगा ना, उसमें आम तो नहीं लगेंगे। बबूल डालेंगे तो बबूल ही आएगा, आम डालेंगे तो आम ही आएगा। तो बाद में बिल्कुल नहीं कहना हुआ और मेरा बेटा तो फलाना फलाना संगत में गो वहाँ बिगड़ गो, मेचेल उदक गए वहाँ बिगड़े। वो अब नहीं बिगड़ी है, वो जब से गर्भ में आए थे आपने जो भाव बनाए थे, माता ने, पिता ने, सास ने, ससुर ने, जो घर का वातावरण था वो वहाँ से भी बने हुए हैं, वो अब नहीं बने हैं। तो वो अब आपने बनाने हैं, गर्भ में बनाने हैं। तो एक माता की जिम्मेदारी अकेले की नहीं है, इनके पति की जिम्मेदारी है। इनकी स्त्रीवृत्ते शिरो गायत्र चक्षुर्बृहत्पन्तरे पक्षौ स्तोम आत्मा छन्दः वं सयु अंगानि यजु वंशी नाम सामते तनु वार्म देव्यं यज्ञाय यज्ञं पुच्छं धिष्णया सफा सुपौंडो असि गुरुत्मान् दिवं गच्छ स्वः पद। अब आप इनके हाथ में दीजिए, आप लोग अपने गर्भ से लगाइए, गायत्री मंत्र बोलने तक गर्भ से लगे, फूल और अक्षत को गर्भ से लगे रहने देना। हाँ, गर्भ से आंखें बंद कर लो और भाव करो हमारे गर्भ में दिव्य संतान आ रही है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। यहाँ डाल, इसमें कटोरे में डाल। अब यही विश्वकर्मणः संवर्ताग्रे तस्य त्वाष्ट्रा विदधद्रुपमेति तन्मन्त्रस्य देवात्ममा जन्मग्रहे। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सुनिए 3 बार जोर से लंबा गहरा सांस लीजिए ताकि वो बच्चा स्वस्थ बने। और सुनिए पूरा अंदर तक जाए, पूरा अंदर तक जाना चाहिए। उल्टी मत करना, चख लेना, उंगली डुबा के पी लो, खाली ऐसे चखना होगा, थोड़ा सा पी लो, पीना चाहिए इसको, पियो। मैंने तो सिल में पीसा था ना जितना, मैं पूरा ही पिया हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीं नमः।
भगवान महाकाल को अर्पित करेंगे और भाव रहेगा सभी गर्भवती महिलाएं और इनके गर्भ में कर रहे शिशु का महाकाल रक्षा करें। और कभी भी आपको कुछ ऐसा परेशानी ना होने पाए, कष्ट ना होने पाए, आप हमेशा स्वस्थ रहें और आपका शिशु भी स्वस्थ रहेगा। गर्भवती महिलाओं के और इनके शिशु के दीर्घ जीवन के लिए, उज्जवल भविष्य के और स्वस्थ शरीर के लिए 3 बार महामंत्र जप से देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। या वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम्